Good evening everyone. How are you? Are you ready to learn? I know that how many views are found in my videos. Even then I try. मुझे पता है मेरे वीडियोस में कितने व्यूज़ आते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता रहता हूँ. नॉइज़ की चिंता नहीं है, तुमने वो जब से वो बताया एप्लीकेशन तब से नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है उसमें, तो डोंट वरी. अब तो कितना भी नॉइज़ आ जाए अब अपना काम कर लेंगे अपन, ठीक है. तो देखो हमने आपको प्रेजेंट और पास्ट का पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बताया था, तो आज हम फ्यूचर का बताएंगे. एक बार हमने आपको एक साथ पूरा बताया था, फिर भी कई बार गुंजाइश रह जाती है. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पूरा समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे राउंड में एक बार और समझ लेते हैं डिटेल से. जैसे कि पहले हमने ऐसा किया कि मान लो प्रेजेंट के 5 एग्जाम्पल्स बताए, पास्ट के भी 5 एग्जाम्पल्स बताए, 10 हो गए. और पता चला 5 उसके बताए, फ्यूचर के तो 15 हो गए. लेकिन इस बार पता चला कि हम 15 एक ही टेंस के 15 बता देंगे, तो ज़्यादा हो जाएंगे एग्जाम्पल्स आपके पास. जैसा कि जनरल अगर बात करी जाए तो आप पहले भी समझ गए थे कि एक्टिव वॉइस में आदमी की बात होती है या कर्ता की बात होती है या सब्जेक्ट की बात होती है, परंतु पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे काम की बात होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है. समझ गए? इतना सा कुल मामला है एक्टिव और पैसिव का. तो एक बार और रिवाइज़ करेंगे. जैसे कि प्रेजेंट में हमने बात करी थी कि जैसे वह है कार चलाता है, तो इसका पैसिव क्या होगा हिंदी में? वह कार चलाता है को पैसिव के फॉर्मेट में कैसे? चलो ही ड्राइव्स अ कार, ये तो हो गया एक्टिव. लेकिन मैं बोल रहा हूँ पैसिव के फॉर्मेट में हिंदी क्या होगी इसकी? वह कार चलाता है, कार उसके द्वारा चलाई जाती है. कार इज ड्राइवन बाय हिम. दरअसल हम दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग बाईलिंगुअल हैं, हम लोग 2 भाषाएं बोलते हैं. और हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी, इंग्लिश. टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. और हमारी जो मीडिएटर जो भाषा है जिसकी हम मदद से सीख रहे हैं वो कौन सी है? हिंदी. हिंदी की मदद से हम सीखते हैं. हमारी जो वेश लैंग्वेज है वो हिंदी है और टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है. तो जब भी टारगेट लैंग्वेज पे काम करोगे तो वेश लैंग्वेज की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, समझाने के लिए. कई बार ऐसा रहता है कि हम खुद हिंदी में हिंदी की चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है. अब जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया इसे अक्स क्या होता है? अक्ष, अस्क, 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 अस्क. अब चूँकि हिंदी का तो नहीं है शब्द, लेकिन उर्दू का शब्द है अस्क. अस्क आंसू होता है. लेकिन अब क्या करें, हमारी भाषा में इतने सारे शब्दों का समावेश है. अच्छा, भाषा में ये विकृति क्यों आती है, या भाषा में कई भाषाओं के शब्द क्यों मिल जाते हैं? इसका जनरल कारण क्या है? इसका डाइवर्सिटी. राइट, यू आर द राइट. डाइवर्सिटी, विविधता. विविधता एकमात्र कारण है. किसी भी देश में उस भाषा में कितनी प्रकार की भाषाओं का समावेश है, यह डिपेंड करता है कि वह देश कितना विविधता से भरा हुआ है. अब मान लीजिए अगर आप किसी नए व्यक्ति से मिलना कभी भी ना हो, तो क्या आप नए व्यक्ति की भाषा सीखोगे? किसी भी नई भाषा सीखने का तरीका यही है या उसकी विधि यही है कि आप नए लोगों से मिलें. कोई भी भाषा कम्युनिकेशन में सबसे जल्दी सीखी जाती है. इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जब तक आप नए नए लोगों से बात नहीं करते. अंग्रेजी सीखना आसान क्यों हो गया? अंग्रेजी ईजी क्यों लगती है? बिकॉज इंग्लिश हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन एटमॉस्फेयर. एक कहें तो जो स्पीकिंग एटमॉस्फेयर है उसमें इंग्लिश डिज़ोल्व्ड हो चुकी है, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. सारे देशों ने उसे स्वीकार किया है. और हमेशा आपने देखा होगा फ्लो किसी भी चीज़ का हमेशा ऊपर की तरफ होता है. पानी का फ्लो नहीं बता रहा है, हमेशा हम ऊपर की तरफ देखते हैं. तो जो रिच कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया इसको कि चलो भैया हम कम्युनिकेशन के लिए टेक्निकल टर्म्स के लिए इंग्लिश का यूज़ करेंगे, तो हमने भी कर लिया. बस इतनी सी कुल बात थी. अब हम देखते हैं, तो प्रेजेंट का देखा था आपने कि कार उसके द्वारा चलाई जाती है, कार इज़ ड्राइवन बाय हिम. अगर इसी को पास्ट में बोले कि कार वह चलाता था या वह कार चलाता था, तो क्या बोलेंगे? नहीं, एक्टिव बनाओ पहले. ही ड्रोव अ कार. अब कार उसके द्वारा चलाई जाती थी. अ कार वाज ड्राइवन बाय. चलो अब हम शुरू करते हैं हमारा फ्यूचर का. तो जैसा कि फ्यूचर में हमने बताया था जैसा प्रेजेंट होता है वैसा फ्यूचर होता है. कोई ज़्यादा कलाकारी है नहीं इसमें, फिर भी देख लेते हैं. फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल की तरह ही होता है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं. हेल्पिंग वर्ब विल भी, शैल भी होती हैं. ठीक है,
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ऐसा रहेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जनरली ये सभी का फॉर्मूला यही है पैसिव वॉइस में, सिर्फ अंतर आता है तो हेल्पिंग वर्ब का अंतर आता है, बाकी सब वही रहता है। एक अच्छी बात रहती है पैसिव वॉइस में कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी बनाना हो, कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कंटिन्यूस का हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो एक चीज़ से अपन निश्चिंत हो जाते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, जैसे कि जो टेंस में नहीं होता, टेंस में अलग अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक रूप से। एक्टिव जैसे कि तुम मुझे पढ़ाओगे, यू विल टीच मी। अब दो तरीके होते हैं, या तो पहले एक्टिव का डायरेक्ट पैसिव बना लो, या फिर एक बार एक्टिव के 6 बना लो फिर पैसिव के 6 बना लेंगे, ये तरीका है। तो जो आपको इजी लगता है वो करो आप, ठीक है। या तो आप एक्टिव एक्टिव पहले बना लो या पैसिव पैसिव पहले, एक्टिव पैसिव दोनों साथ चलने दो। एक तरीका ये है, तुम मुझे पढ़ाओगे, यू विल टीच मी। तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट टीच मी। क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, तुम मुझे क्यों पढ़ाओगे, वाई विल यू टीच मी। तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाओगे। एक तरीका ये हो गया। अब अपन पहले का पैसिव बनाते हैं, तुम मुझे पढ़ाओगे, इसका पैसिव आई शैल बी टॉट बाय यू, आई शैल बी टॉट बाय यू। अब देखो इसके भी 6 बना लें अपन, आई शैल बी टॉट बाय यू। इसका नेगेटिव क्या होगा, I shall not be taught by you. यू। इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, Shall I be taught by you? इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, शैल आई नॉट बी टॉट बाय यू। फिर उसका WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव क्या होगा, Why shall I be taught by you? हाँ। फिर वाई शैल आई नॉट बी टॉट बाय यू। मिस्टर पंकज तुम्हारे पास मोबाइल है, नहीं है, हाँ तो उसमें देख लेना तुम, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी तो समझ में आ नहीं रहा, पर मोबाइल में आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कई बार क्या है नहीं कर पाते स्कूल में या क्लास में नहीं हो पाती वो चीज़, तो इस पर डालने का यही एक तरीका है ताकि आप उसे देख लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे महान कह रहे सर हमने बहुत ढूंढी, हमें मिली नहीं है, अब वीडियो ही नहीं मिली है, फिर क्या करोगे। चलो अब देखते हैं हम। अब पहले हमने क्या बोला, एक्टिव के 6 बनाए फिर पैसिव के 6 बनाए। दूसरा तरीका ये है कि एक्टिव का एक पैसिव का, एक एक्टिव का एक पैसिव का। जैसे कि यू विल टीच मी, इसका पैसिव आई शैल बी टॉट बाय यू, ठीक। पैसिव एक्टिव यू वॉन्ट टीच मी, यू वॉन्ट टीच मी, इसका पैसिव आई शैल नॉट बी टॉट बाय यू, ठीक। विल यू टीच मी, shall I be taught by you? Won't you teach me? Shall I not be taught by you? Why will you teach me? Why shall I be taught by you? Why shall I be taught by you? Why won't you teach me? Why shall I not taught by you? अच्छा, जिनको समझ नहीं आ रहा वो सोच रहे होंगे यार ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं सब मिल के 2-3 लोग, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, इसमें थोड़ी सी शैतानी बुद्धि तो चाहिए। जैसे जो लोग कोडिंग करते हैं, और ये सही बात है कि हर व्यक्ति के पास अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे किसी की मैथमेटिकल बुद्धि होती है, वो गणित की अवधारणा कैलकुलेशंस को फटाफट कर देता है, और किसी की जो है वो व्याख्यात्मक बुद्धि होती है, वो किसी भी टॉपिक की बड़ी व्याख्या कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। तो दुनिया में हर क्षेत्र में विकास होने का यही काम है। अच्छा, कुछ लोगों की इतनी सनकी टाइप की बुद्धि होती है कि वो कोडिंग वगैरह कर देते हैं। जैसे कोडिंग वगैरह होती है ना, प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग इतने उल्टे सीधे शब्द प्रयोग होते हैं, कोडिंग में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, और वो कैसे सीख जाते हैं भगवान जाने, और कोडिंग कर देते हैं। और उसके बाद जब फेसबुक पेज या कोई भी पेज तैयार करते हैं, जो वेब पेज बनाते हैं, तो कोडिंग में सब कचरा कूड़ा रहता है, और वेब पेज में देखो कितनी बढ़िया सुंदर डिज़ाइन आती है। फिर जैसे अब वहाँ पे लड़की खड़ी है उसमें वेब पेज में, अब अपन उनसे कह रहे हैं भैया इसका लड़की हाथ मटकाए,
हम सोच रहे हैं कि लड़की सीधी ना खड़ी रहे, लड़की हाथ भी मटका है, फिर वो जाएगा उसके बैकग्राउंड में, फिर उसकी कोडिंग में चेंज करेगा। वो कहेगा तुमने तो सिर्फ हाथ मटकाना बोल दिया, लेकिन हाथ मटकाने मुझे 2 दिन लगेंगे उसके। तो बहुत किसका? देखिए एआई की वजह से किसी का करियर खत्म नहीं होगा। ऐसा जब भारत में जब कंप्यूटर आ रहा था, उस समय की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब वो कंप्यूटर ला रही थी तो उसके विपक्ष वालों ने बहुत ज़्यादा उसकी अवहेलना की थी कि वो ना आए। उससे कहते थे कंप्यूटर आएगा तो रोज़गार छिन जाएगा, कंप्यूटर आएगा तो सब तहस महस हो जाएगा, जो लोग मैनुअली काम करते हैं ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी, एक कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर देगा। अरे 100 क्या, कंप्यूटर हज़ार 2 हज़ार लोगों का काम कर देता है। लेकिन फिर भी क्या किसी की छुट्टी हुई? बल्कि कंप्यूटर ने रोज़गार दे दिया नया प्रकार का। आपको क्या लगता है जो हार्वेस्टर है, आज कंप्यूटर नहीं होता तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती। अब ये बात आती है अगली कि लोग कह रहे थे फिर कि हार्वेस्टर आया था ना जो फसल काटता था, तब भी लोग कहते थे कि ये एक दिन में ही इतनी सारी फसल काट देगा, मज़दूरों को मजदूरी कौन देगा, कहाँ से मिलेगी। जबकि फिर देखा गया कि जब हार्वेस्टर आया तो उसने नया रोज़गार जनरेट किया। हार्वेस्टर आया, उसके बाद फिर उससे जो मज़दूर, उसके जो उतने मज़दूर जो फ्री हो गए वो नए काम करने लगे, कुछ हार्वेस्टर चलाने लगे, कुछ उस ट्रैक्टर चलाने लगे, कुछ उसके रिपेयरिंग करने लगे। भाई हार्वेस्टर रहेगा, बिगड़ेगा भी, पंचर भी हो, कुछ डीजल ढोने लगे उसके लिए, और कुछ और दूसरे काम, कोई फाइनेंस कंपनी में काम करने लगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बढ़ी। मतलब आदमी उतने ही काम आएंगे, बस काम बदलेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होने वाला। आप लोग क्या करोगे? एआई का कोर्स करने लगोगे ना, बात खत्म। एआई का कोर्स करने लगोगे। अभी ये होता है कि लड़ाई करने तुम खुद जाते हो, फिर रोबोट को भेज दोगे कि जाओ लवकुश भाई घर में जाओ, लवकुश भाई भी अपने रोबोट खड़ा कर देंगे बाहर, हरिओम को रोबोट से लड़ो। रोबोट एक रोबोट लड़ मर रहे हैं आपस में, लेकिन दोनों नहीं लड़ रहे। ये होगा, क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अभी 4 लोगों को पकड़ते हो, चला जरा उसको उठा के लाना है उसके घर से, 4 लोगों को जाओगे, फिर पता चला रोबोट भेज दोगे कि उसे उठा लाओ। उनने पता चला रोबोट के ऊपर पानी डाल दिया, रोबोट खराब हो गई। उसके भी उपाय रहेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल सही। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला है सारी खिड़कियां बदली जाएंगी। सारी खिड़कियां, ऑल खिड़कियां क्या हो जाएगा? ऑल विंडोज, विंडोज बदली जाएंगी। विल बी रिप्लेस, ऑल द विंडोज विल बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब दूसरी लगा देंगे, वो हटा के। क्या रिटर्न होता है? बदलना। रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न। रिप्लेस्ड होता है रिप्लेस। जब आप मोबाइल बदलने जाते हो दुकान पे, अक्सर ऐसा होता है ना, जब कोई वस्तु ले आते हो और ख़राब निकल जाती है, रिप्लेसमेंट करने जाते हो, फिर दुकानदार कितने नाटक करता है। इसी वजह से दुकानदार की फिर दुकानदारी ख़त्म हो जाती है, फिर आप दोबारा नहीं जाते। आप कोई चीज़ लेके आ गए तब तो ठीक है, वापस करने गए, अरे यार रुक जाओ, देख रहे हैं, बैठ जाओ 2 मिनट। आपका बिल्कुल पारा चढ़ रहा है, हाई हो रहा है कि हरामखोर कैसे बिल्ली जैसा हो रहा था, ले जाते टाइम तो कैसा गौमाता हो रहा था, और लौटाते जब रिटर्न करने की बारी आ गई 10 मिनट, अपन कहा भैया थोड़ा जल्दी थी, अरे यार भैया तुम्हारा ही तो काम कर रहे हैं, 2 मिनट बैठ जाओ। फिर अपन ने बोली भैया जा रहे हैं, कौन से ले गए थे? अरे भैया कब ले गए थे? अच्छा कौन था? बड़े भैया थे दुकान पे। अरे यार बड़े भैया आएंगे तभी बदलाएगा। तो गुस्सा तो ऐसी आती है कि उधर रास्ते में से ईंटा उठाओ, जाको सारा वही फोड़ दो। अच्छा, ये दुकानदारों की हरामखोरी के कारण फिर लोग इनसे त्रस्त आ गए, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें ग्राहक के साथ। फिर जैसे तैसे दूसरे दिन गए, फिर तुम चले गए, भैया कब तक आएंगे? उसे पता है 10 मिनट बाद भैया आने वाले, क्या पता कब तक आएंगे, भैया बता के नहीं गए, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा हो। मतलब ये है कि वो दुकानदार ये सोच रहा है कि ये दुकान पे आए ही ना, ये जो कचरा माल ले गया ये रखे रहे। फिर क्या होता है, अब एक बार तो जैसे तैसे निपट लेते हो उससे, कई बार गुस्से में लड़ लेते हो उससे, तो फिर वो कहता है चलो अच्छा नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा वो भी फेस देख लेता है, अगर आप दमदार टाइप के हुए ज़्यादा तो वो आपके घर देने आएगा, वो कहेगा ठीक है भैया मैं आपके घर ही में देने आ रहा हूँ। लेकिन ये है कि यही है दुनिया में, मजबूरी का फ़ायदा सब उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एक बार पैसे मिल जाएं, ये सर्विस में बहुत गद्दारी है। हाँ, अगर कोई लीगल कारण है, ऑनलाइन ठीक नहीं है, लेकिन दुकानदार अगर ऐसा करेंगे तो ऑनलाइन को बढ़ावा मिलेगा। अगर दुकानदार ग्राहकों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, हाँ उनकी कुछ शर्तों के आधार पे
शर्तों के आधार पे अगर आप, एक मिनट, ओ माय गॉड ये बंद हो गया। अगर शर्तों के आधार पे कोई काम कर रहे हो तो ठीक है। एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। ठीक है, चलो अगला है, दूसरा है गरीबों को खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी। पुअर पीपल, नहीं, फूड मटेरियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, फूड मटेरियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर्स, ठीक है, मतलब खाद्य सामग्री गरीबों में बांटी जाएगी। अगला मैच कहाँ खेला जाएगा? बताओ भाई, अगला मैच कहाँ? हाँ, वेयर, हाँ, वेयर विल द नेक्स्ट मैच, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड। समझ में आया? वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, चूँकि बिल भी हम एक साथ नहीं लगाते, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड। उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी रिलीज्ड। मिस्टर भरत आपको आना चाहिए, आप चूँकि एडवोकेट है। ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, रिलीज होता है छोड़ना, हाँ, रिलीज करना, ठीक है। ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल। आप लोग क्या डायरेक्ट ये बोलते हो उसे बेल मिल गई उसे, ऐसा बोल देते हैं हम लोग कि आप ये बोल देते हो उसे कि ही, ठीक है, जैसे कि ही बेल्ड या ही वाज बेल्ड, उसे बेल पर छोड़ दिया गया, तो ये भी बोल देते हैं, पर होगा वास्तव में ये कि सर क्या होगा? सर रिलीज होगा, हाँ, ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, रिलीज्ड, ठीक है। अगला है, अच्छा हाँ, ये रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन अ मंथ। क्या होगा इसका? रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन अ मंथ, मतलब कुछ दिन पहले यस, अच्छा, तो वो मैं पूछ रहा हूँ। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर विद इन अ मंथ, मतलब महीने के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। चलो, घोषित हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब ये है 1 महीने के अंदर, रिजल्ट नहीं, परिणाम, 1 महीने के अंदर परिणाम, परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा, परिणाम घोषित हो जाएगा, ठीक है। 1 माह के अंदर, सर महीने नहीं, माह। चलो अच्छा, आप ऐसे ही बता दो, जारी हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। चलो इंग्लिश में ही, हिंदी में पूछ ले रहे हैं, जैसे कि तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया जाएगा? नहीं, तिरंगा झंडा किसके द्वारा फहराया जाएगा? वाई हुम विल द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड? वाई हुम विल द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड, ठीक है। देखिए, तिरंगे के रूप में, है ना, वे, एंड अनफर्ल भी होता है, लहराना, अनफर्ल होता है, लेकिन होस्टेड जो है वो ये होता है, ठीक है। बाय हुम विल द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड, बाय हुम विल द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड, मतलब नेशनल फ्लैग किसके द्वारा? अभी भी अब तो नहीं आना चाहिए, अच्छा शुरू से, अच्छा ये हो तो नहीं गया कुछ सेटिंग इसकी गड़बड़? अब ठीक है, कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई थी शायद उसकी, फोकस इस पे हो जाएगा, अब नहीं आएगा, फोकस हो गई, हाँ कई बार गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक है, जैसी बन गई वैसी ठीक है। अब पढ़ाते पढ़ाते बन जाती तो अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, नहीं तो इतना समय अलग से दो। वाई हुम विल द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड। अच्छा अगला है, शैल आई आल्सो बी पनिश्ड? शैल आई आल्सो बी पनिश्ड, बताओ। क्या मुझे भी सज़ा मिलेगी?
क्या मुझे भी दंडित किया जाएगा? बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? शैल आई आल्सो बी पनिश्ड। तो अपन बोल देते हैं तुम कोई भगवान तो है नहीं, तुम्हारी पूजा होगी, तुम भी दंडित होगे, तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। शैल आई आल्सो बी पनिश्ड, ठीक है। जनरली ऐसा होता है घर में, शैल आई आल्सो बी पनिश्ड घर में। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन वो होती है जैसे कि किसी को डांट पड़ रही मान लो छोटे को, और आप भी बोल रहे हैं हाँ इसको मैं भी कई बार समझाती हूँ या मैं भी कई बार समझाता हूँ, ये मानती नहीं है। इसमें घर वाले फिर बोलने लगते तुम भी कम नहीं हो। फिर मूड ख़राब हो जाता है पूरा कि अरे यार सब गड़बड़ हो गई, दाव अपने ऊपर पड़ गया पलट के। तो कई बार वो बोलते तू भी ज़्यादा मत बोल, क्योंकि अब मम्मी को तो यार दोनों प्यारे हैं, मम्मी को तो कोई एक बच्चा प्यारा नहीं है। अब ज़्यादा ही एक आध को छेड़ोगे मिल के तो फिर मम्मी उसके डिफेंस में आएगी ना, और फिर डिफेंडर का काम उसके बचाव में आएंगे और आपको फिर वो सुनाएंगे। अगला है इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं। ब्रेकिंग स्टार विल बी अपीयर्ड इन द स्काई। ब्रेकिंग स्टार है, विल बी अपीयर इन द स्काई। आसमान में दिखाई देगा। टूटता हुआ तारा आसमान में दिखाई देगा। अच्छा, उसके पीछे बड़ी मिथक है, बड़ी धारणाएं हैं। जो आसमान में तारा टूटता है और वो जो एस्टेरॉयड है, और जब वो टूटता है तो अपने यहाँ पे बड़ी अलग अलग धारणाएं हैं। बताओ आपके यहाँ क्या धारणा है उसको लेके? कुछ लोग बोलते हैं कि वो कोई मरा है, आत्मा जा रही है, तो कोई विश मांग लो, इच्छा पूरी हो जाएगी। जबकि वास्तव में वो एस्टेरॉयड होते हैं, उल्कापिंड होते हैं वो। हाँ, जब वो प्लेस एक्सचेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, नहीं तो वो कई दिनों के चले हैं, बहुत से ब्रह्मांड में कई दिन से वो उड़ रहे हैं वो कुल मिला के। और वो जो आग दिखती है वो वायुमंडल के घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण इस प्रकार की आग दिखाई देती है, चिंगारी उसमें। तो हमें क्या लगता है कि वो मतलब आग दिख रही है और कोई की आत्मा जा रही निकल के उसमें से। कुछ लोग बोलते हैं राम राम राम, कुछ जो माताएं मन में वो बोल देते हैं। पर साइंस कितने मिथक तोड़ के धर देती है। साइंस एक हिसाब से देखा जाए तो धार्मिक लोगों को बड़ा दुखी करती है, क्योंकि धार्मिक लोगों की मान्यता, अच्छा धार्मिक जो मान्यताएं हैं, ओके चलो, तो ये ब्रेकिंग स्टार की बात हो रही है। अच्छा, वो धार्मिक बातें जो है ना, ज़्यादा गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए धर्म वालों को, क्योंकि हर उसमें लिखा है कि ऐसी मान्यता है। मान्यता का मतलब मान रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं x का मान 10 है, x का मान 5 है। ऐसे ही वो जो भी धर्मों में है वो सब सत्य नहीं है, वो क्या है, मान्यता है। हमारी ऐसी मान्यता है, बस मान्यता है वो, उसे कोई ये दावा नहीं कर सकते कि 100% ट्रू है, ये मान्यता है। चलो, अब यहाँ से हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप इसकी हिंदी बताते जाएंगे, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। इससे वो बच्चे भी पढ़ना सीखेंगे जिनको पढ़ना नहीं आता। जैसे वन डे, एक दिन, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, सब कुछ बदल जाएगा। अगर हम इस तरीके से पढ़ें कि सबसे पहले हम समझें, फिर उसकी हिंदी से इंग्लिश करें, फिर उसके बाद इंग्लिश से हिंदी करें, तुलनात्मक स्टडी करें, और फिर स्टोरी पे आएँ और फिर क्वेश्चन आंसर करें, तो इतनी लंबी प्रोसेस में कहीं ना कहीं सीखे जाते हैं, कहीं ना कहीं सीखी जाते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो वन डे एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी रन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एवरीथिंग विल बी रन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सभी बता दो तुम्हें, सब कुछ की मदद से चलेगा। अभी जो आप कह रहे थे, सब कुछ कंप्यूटर की मदद से चलेगा। ऑल वर्क विल बी मशीन बेस्ड। ऑल वर्क विल बी मशीन बेस्ड। आजकल तो देखो, बल्कि भगवान ने जो चमत्कार करे उसे भी सिद्ध करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जैसे चक्र सुदर्शन पहले ऐसे ही पकड़ा देते थे, फिर छोटी मोटर लगाने लगे तो देवी या कोई भी भगवान है, चक्र सुदर्शन घूम रहा है, घन 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 घन, मोटर चल रही, इधर टेक्नोलॉजी लगी, ठीक है। अगर उनकी तलवार चमक रही है तो उसमें भी कुछ कुछ लगा दिए, स्पार्किंग। हनुमान जी को उड़ाने के लिए एक ने ड्रोन के पीछे बांध दिए हनुमान जी को, और ड्रोन ऊपर उड़ रहा, हनुमान जी उड़ रहे, जहाँ जहाँ ड्रोन जा रहा हनुमान जी जा रहा है पूरे में, ठीक है। मतलब तकनीकी मदद ली जा रही उसको करने के लिए। एंड अ न्यू थिंग विल बी इन्वेंटेड। न्यू थिंग विल बी इन्वेंटेड, और नई थिंग्स,
सोच नहीं, एक्चुअली थिंग्स है, वो मैंने गलत पढ़ दिया, न्यू थिंग्स विल बी, और नई नई चीज़ों का आविष्कार होगा। ह्यूमन विल अंडरस्टैंड फॉर हिमसेल्फ अ सेल्फ डिपेंड, अरे वाह यार, ह्यूमन विल अंडरस्टैंड, अरे उससे बात नहीं करो, हरिओम, लेट हिम गो, लेट हर गो, ओके। ह्यूमन विल अंडरस्टैंड फॉर हिमसेल्फ अ सेल्फ डिपेंड, बताओ क्या होगा? सुना नहीं सर, एक बार। ह्यूमन विल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ अ सेल्फ, अत्यक्षी गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आई एम थर्स्टी। सभी व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होंगे नहीं, एवरी पर्सन अंडरस्टैंड फॉर हिमसेल्फ अ सेल्फ डिपेंड, हर आदमी अपने आप को आत्मनिर्भर समझेगा, उसे लगेगा, अब देखो ध्यान से सुनो, ही विल थिंक दैट, वह सोचेगा कि ही इज़ नॉट कंसर्न विथ नेचर, ही इज़ नॉट कंसर्न विथ नेचर, नेचर के साथ समझौता नहीं कर सकता। नहीं, उसे ऐसा लगेगा कि उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। वाह, वेरी स्मार्ट गर्ल, बहुत बढ़िया। अभी ले जाओ वापस। टेक इट, थैंक यू, थैंक यू बोलती है, उसने बोला नहीं। ही इज नॉट कंसर्न विथ नेचर, बट दिस इज ब्लंडर विल बी द रीजन ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन। This ब्लेंडर का तो मालूम है, this ब्लेंडर का yes, ब्लेंडर में by this blend हाँ, but this blender will be the reason of destruction। ब्लेंडर मतलब होता है बड़ी गलती, बेटा नहीं, डोंट डू दिस, अरे यार ये करेक्ट ऐसा नहीं करो, वो बहुत बड़ी होगी। बट ब्लेंडर विल बी ब्लेंडर बड़ी है, द रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्लेंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, मतलब यह गलती विनाश का कारण बनेगी, बनेगी। यह गलती विनाश का कारण बनेगी। हम ए जिस ऐसे नहीं करो, अब इसमें क्या कट लगाना पड़ता है ऐसी आवाज़ में, बिकॉज आवर ऑल पावर बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेस। हमारी सारी शक्तियाँ प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है हमारी सारी ताकत। क्या रहता है इस कहानी में, यही है जो मैंने बनाया है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ कंप्यूटर से ऑपरेट होगा, और उस दिन मनुष्य को ऐसा लगेगा कि वो आत्मनिर्भर है और उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। उसकी यही गलती उसके विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि हमारी सारी ताकत प्रकृति से जुड़ी है। अब बताइए, मान लो आप सोचो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस चक्कर में आपने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया। आपकी ताकत वास्तव में आपकी ताकत नहीं है, आपके पास ताकत प्रकृति की ही ताकत है। भाई डीजल आपके पास नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है ना। आप भोजन जो करते हो प्रकृति से मिलता है। एवरीथिंग, द एवरी रॉ मटेरियल यू फाउंड इन नेचर। यस So do you hear about Delhi NCR news? yes, I know there is a population index, yeah, oxygen, their air index is very Poverty index, हाँ, very poor, very poor। तुम चलना चाहिए माने। yes सर बहुत खराब हालत हो गए वहाँ से। okay, problem is that भारत की राजधानी the reason of the pollution in Mumbai, that heavy load of vehicles, heavy load and high dense population, industry, everything is there, every industry discharge their smoke, of course industry and traffic or the daily activities of the people, okay, so definitely there is a poor atmosphere. Today's youngster wants to enjoy natural beauty. Today's youngster, मतलब युवा, आज की युवा प्राकृतिक today's youngster want to enjoy natural beauty, प्राकृतिक सुंदरता को enjoy करना चाहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहिए। but they don't have a time to grow any plant or tree। उनके पास समय नहीं है कि पेड़ लगाएं। लगाने के लिए समय नहीं है, because they are busy with their mobile and computer। क्योंकि वे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर बिजी हैं। दरअसल क्या रहता है इस किताब में जो लिखा है, कहीं ना कहीं ये मेरी भावना भी है। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी पेड़ पौधे लगाता हूँ, तो मैंने वो सोचा कि इस माध्यम से संदेश भी जाए, वो मैंने लगाए भी हैं। इसके लिए आप YouTube पर देख भी सकते हो वीडियो पुराने। चलो, तो ये क्या करना है हमें, इसकी हिंदी हम इसमें लिखेंगे, तो अगर आप भी चाहें तो पेंसिल से अपने घर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो,
अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। सर आदर्श डिबेट क्या बोल उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। He will be ही विल बी rusticated. रस्टिकेटेड या ही विल बी सस्पेंडेड Suspended जॉब फ्रॉम द जॉब। ही विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉब। Suspended. अच्छा, जैसे कि चंद्रमा पर जीवन की खोज की जाएगी। चंद्रमा Life will be discovered in moon. लाइफ विल बी डिस्कवर्ड ऑन मून। अच्छा, इसमें हम मार्स भी लगा सकते हैं, मंगल हो जाए तो, क्योंकि मंगल पे तो भेजे थे मंगलयान। ठीक है, यस। आने वाले वर्षों में हर कार्य रोबोट से किया जाएगा। In future, कमिंग ईयर्स all the work. अभी जो बात कर रहे थे ना, वही हम कह रहे हैं, जो कहते हैं एआई का काम है। एवरी वर्क विल बी डन बाय रोबोट इन कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में, इन कमिंग ईयर्स। आपको इस कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। You will be respected No. for this. यू विल बी रिवार्डेड, रिवार्ड यू विल बी रिवार्डेड फॉर दिस वर्क या फॉर दिस टास्क। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फ्यूचर, कल हम करेंगे कॉमन स्टडी। अब देखो, हमने एक और चीज़ देखी है कि अब हम कॉमन स्टडी और करेंगे। कहो तो ये आज ही कल, नहीं तो इसको कल कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कशन हो जाए अपना। ठीक है, इट्स इनफ, अति बुरी लाइफ क्योंकि रोज़ अगर